नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत पाक के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सोमवार को गुजरात के भुज से पाकिस्तान की आतंक समर्थक सरकार और वहां की सेना को स्पष्ट मैसेज देते हुए कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख की चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद की एक समिति को बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 30 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। जयशंकर ने यह बात संसद की विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में कही, जिसमें केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, प्रियंका चतुर्वेदी, अपराजिता सारंगी और गुरजीत औजला जैसे सांसद मौजूद थे। इस बैठक में पाकिस्तान से आने वाली आतंकवाद की समस्या पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के आधे घंटे बाद पाकिस्तान को बता दिया गया कि हम सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान के निदेशकों के बीच सीधी बातचीत हुई, जो पाकिस्तान की पहल पर हुई। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू हुआ। एस जयशंकर ने कहा कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुफिया जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़ा जवाबी हमला कर सकता है, तो भारत ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान हमला बढ़ाता है तो हम भी उसी तरह जवाब देने के लिए तैयार हैं। बता दें, एस जयशंकर ने यह सफाई तब दी है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को दे दी थी, जिसे उन्होंने गुनाह बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पूरी करने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा का उद्देश्य भारत पाकिस्तान के हाल के तनाव के दौरान मजबूत सहयोग और समर्थन के लिए तुर्की के लोगों और विशेष रूप से राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान को धन्यवाद देना था। अब शहबाज शरीफ ईरान में हैं। ईरान भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने का प्रयास किया था। इस बीच पाकिस्तानी सरकार ने संकेत दिया है कि वो पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लंदन, वॉशिंगटन और ब्रुसेल भेजेगी। बता दें, भारत ने अपने सांसद विदेश में भेजे हैं और अब पाकिस्तान भी ये करने की सोच रहा है। कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो केस को बंद कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो मामले दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की थी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट निरस्त हुआ, ये बड़ी राहत है, सत्य की जीत हुई है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के साथ ही जलभराव होने के चलते सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक देखने को मिला। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 27 मई को मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। शहर और उपनगरों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यूट्यूबर मोहक मंगल ने आरोप लगाया है कि न्यूज एजेंसी NI ने उनके 9 सेकंड के वीडियो क्लिप के लिए उनसे पैसे मांगे हैं। मोहक ने कहा कि NI ने उनके खिलाफ कॉपीराइट क्लेम किया है और पैसे देकर इसे हटाने को कहा, जो उगाही यानी एक्सटॉर्शन जैसा है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मदद मांगी है। बता दें, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने वाले 33 मिनट के वीडियो को पोस्ट करने वाले क्रिएटर का दावा है कि NI द्वारा 9 सेकंड के फुटेज के इस्तेमाल को लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक दायर करने के बाद यूट्यूब ने वीडियो को हटा दिया है। मोहक का कहना है कि NI ने अब स्ट्राइक को वापस लेने और उनके चैनल को बहाल करने के लिए 48 लाख रुपए और GST की मांग की है, जिसे उन्होंने जबरन वसूली बताया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि NI यूट्यूबर्स के वीडियो अपने छोटे छोटे क्लिप्स जैसे कुछ सेकंड के न्यूज फुटेज के इस्तेमाल को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करती है। इसके बाद वो यूट्यूबर्स को इन दावों को हटाने के लिए मोटी रकम चुकाने के लिए दबाव डालती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NI ने इस रणनीति के एक सुनियोजित तरीके से अपनाया है, जहां वो सोशल मीडिया क्रिएटर्स खासकर यूट्यूबर्स को निशाना बनाते हैं जो अपने कंटेंट में समाचारों से छोटे हिस्से इस्तेमाल करते हैं। ये क्लिप्स अक्सर कुछ सेकंड के होते हैं, लेकिन NI इनके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक जारी करती है और फिर यूट्यूबर्स को पैसे देकर इसे हटाने का ऑफर देती है।
यह प्रक्रिया कई क्रिएटर्स के लिए डराने वाली और आर्थिक रूप से बोझिल साबित हो रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एनआईए की यह रणनीति न केवल यूट्यूबर्स को परेशान करती है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि क्या न्यूज एजेंसी अपनी कॉपीराइट का दुरुपयोग कर रही है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि शुरू से ही ऑल्ट न्यूज का सारा कंटेंट कॉपी लेफ्ट क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत उपलब्ध है। कोई भी हमारा कंटेंट दोबारा प्रकाशित कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है या अनुवाद कर सकता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसका श्रेय दिया जाए। हम अपने कंटेंट के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते। चूंकि ऑल्ट न्यूज़ पूरी तरह से जनता के द्वारा फंड किया जाता है, इसलिए हमारा काम जनता का ही है। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मकसद समाज की भलाई करना है। लेकिन एएनआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों से लाखों रुपए मांगते हैं, पत्रकारिता को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, न कि समाज की जरूरत के रूप में, जो लोगों की कहानियां सुनाएं और सत्ता को जवाबदेह बनाएं। यही वजह है कि उनकी पत्रकारिता सत्ता में बैठे लोगों की सेवा करती है और आम लोगों की परवाह नहीं करती। तेज प्रताप यादव को आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के लालू प्रसाद यादव के फैसले पर ऐश्वर्या राय बोली हैं। ऐश्वर्या और तेज प्रताप अभी अलग चल रहे हैं, उनका तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। ऐश्वर्या ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मुझे क्यों मारा। अभी लालू प्रसाद यादव परिवार का सामाजिक न्याय जग गया है। चुनाव की वजह से इन्होंने ऐसा ड्रामा रचा है, ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि जब हमको मारा और पीटा गया तब इनका सामाजिक न्याय कहाँ गया था, उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को अपनी राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने भूपेंद्र कुमार बोरा की जगह ली है। गौरव गोगोई, जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, इस समय लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर हैं। उनके इस नए पद पर नियुक्त होने से साफ हो गया है कि अगला विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा और ये राज्य में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1009 सक्रिय मामले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 मामलों की पुष्टि हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वियतनाम पहुंचे हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बारीकी से देखने पर लग रहा है कि जैसे मैक्रों की पत्नी ब्रिजिट मैक्रों ने प्लेन से उतरने के पहले मैक्रों को थप्पड़ मारा। मैक्रों के इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है, जिस पर मैक्रों के ऑफिस से बयान भी आया है। वायरल क्लिप में जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलता है, पहली दिखाई देने वाली हरकत ब्रिजिट मैक्रों की बाहें निकलती हैं। वो राष्ट्रपति के चेहरे पर दोनों हाथ रखती हैं और उसे एक तरफ धकेल देती हैं। मैक्रों कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन फिर जल्दी से अपने आप को संभाल लेते हैं और स्वागत करने वाले प्रतिनिधिमंडल की ओर हाथ हिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में जो हाथ पहले मैक्रों के गाल पर दिख रहा था, वो रेड कलर के कपड़े में था। वहीं जब मैक्रों और उनकी पत्नी साथ प्लेन से बाहर निकले तो पत्नी ब्रिजिट भी रेड ड्रेस में ही थी। इसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में मैक्रों को थप्पड़ मारा गया। इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और दफ्तर की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, ये एक ऐसा क्षण था जब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी यात्रा शुरू होने से पहले हंसी मजाक कर रहे थे। ये उनका पर्सनल टाइम था। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर 355 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी वायुसेना के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला युद्ध के दौरान अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को मार गिराया गया, जबकि 288 यूएवी और ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर की गई लगातार बमबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सनकी कहा। ट्रंप ने कहा कि वो रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.